श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुख सुधा सागर की जय। श्री व्यास जी की जय। श्री सुखदेव जी की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम लोग आगे का श्रवण करते हैं। भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 5वां अध्याय में आगे का जो हम लोग आधा सुने हैं उसके आगे का श्रवण करते हैं कि जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसे ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी इसी समय दौड़ कर आए हुए रुद्र सेवक ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं प्रांगवश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आरे रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निघ्रशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यज्ञमानगृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए। किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया। किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी के सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीस ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकर पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहाँ जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहाँ तहाँ भाग गए। भृगुजी हाथ में सूता लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछ ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आँख निकाल ली क्योंकि वह दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए श्राप दे रहे थे। उस समय उन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंगराज के दांत उखाड़े थे उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए। क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थीं उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के शस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके उस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दलवालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया। जो दक्षिणा यज्ञ का जो यज्ञ कुंड का जो आग था उसी में दक्ष के सिर को डाल दिए वीरभद्र जी।
और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट आए। इस तरह से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो गया और दक्ष प्रजापति का धड़ से सिर अलग हो गया और वो उनका अंत हुआ और उनका यज्ञ का विध्वंस हो गया। विध्वंस करके और वीरभद्र कैलाश पर्वत को लौट गए। तो जो बुरा किया है, जो भगवान का, जो शंकर शिव द्रोही को कोई कहीं माफ़ी नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5वां अध्याय, चतुर्थ स्कंद का 5वां अध्याय श्रवण किया और आगे हम लोग कल 6ठा अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राम। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। पितमातु स्वामी सखा हमारे, पितमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय श्री कृष्ण।